वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल आप लोगों का। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ये मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही मतलब के कह लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को मिले। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नूर मुकद्दम का केस जो काफ़ी अरसे से चल रहा था और जो कि 2021 में नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था और बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उस केस का फैसला जो है वो आज आ चुका है और उस फैसले से आगाह करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। नूर मुकद्दम को इस्लामाबाद में बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। उसे अपने घर बुला के और उसे अजियत दे के उसका सर धड़ से जुदा कर दिया गया था। छुरियों के बेहद वार उस पर किए गए थे, उसे शदीद जख्मी किया गया था और उसने जब भागने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे गेट पे रोक लिया। वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो जाहिद जाफर से भागने में कामयाब हो चुकी थी। उसने छलांगें लगाई और वो गेट तक पहुंच गई, लेकिन जब वो गेट तक पहुंची तो उसका रास्ता रोक लिया गया और उसे बाहर नहीं जाने दिया गया और इस कत्ल में घर के जो मुलाजमीन हैं वो भी मुलव्वस थे। दोनों पार्टीज जो हैं वो बराबर की चोट की थी, दोनों ही माली हैसियत से तकरीबन बराबर थी और उनके माली कंडीशन जो है वो एक ही जैसी थी। तो इस वजह से ये केस बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था। उलझा हुआ इसलिए था कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी पार्टी जो है वो जीत जाएगी। उसकी वजह ये थी कि इस केस को उलझाने में वकला ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और केस में लड़की को बदनाम करने की कोशिश भी की गई, उसके करैक्टर पे बातें की गई और उसके बारे में कहा गया कि वो जो है वो जाहिद जाफर के घर पार्टी करने के लिए आई थी, उसका रिलेशन था। बहरहाल उसके किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत की गई, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अदालत में केस चल रहा था और वकला ने लड़की के बारे में ये कहा कि उसके जाहिद जाफर से रिलेशन भी थे नूर मुकद्दम के और इस केस को ख़राब करने की पूरी कोशिश की गई। ये जो केस है ये बहुत बड़ा इम्तहान भी था, क्योंकि इस केस का फैसला ये साबित करता था कि पाकिस्तान में इंसाफ है कि नहीं, पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो यहाँ तक कोशिश की गई कि जाहिद जाफर को पागल करार दिया जाए और वकला ने, डॉक्टर्स ने, उसकी फैमिली ने पूरी कोशिश की कि जाहिद जाफर को पागल करार दे दिया जाए ताकि वो बच जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान की अदालत ने एक तारीखी फैसला किया है और ऐसा फैसला किया है कि तमाम नए आने वाले लोग जो हैं या जो जुर्म करने के बारे में सोच रहे हैं या वो जुर्म करने की कोशिश करेंगे, उन्हें उनकी हौसला शिकनी होगी। उसकी वजह यह है कि ऐसे फैसले अगर आते रहे तो जुराइम जो है उनका खात्मा हो जाएगा। हमारी हुकूमत जो है वो भी काबिल तहसीन है कि उन्होंने, इमरान खान साहब ने नोटिस लिया था और इमरान खान साहब ने खुद दिलचस्पी का इजहार किया था इस केस में, ताकि नूर मुकद्दम का जो बेईमाना कत्ल हुआ उसको इंसाफ मिल सके। तो आज अदालत का फैसला आ चुका है। अदालत ने जाहिद जाफर को सजाए मौत सुना दी है। जाहिद जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। खानसामा जो के कत्ल में मुलव्वस था उसे 10 साल की सजा हो गई है। चौकीदार जो के कत्ल में मुलव्वस था वो अगर नूर मुकद्दम को बाहर जाने की इजाज़त दे देता, गेट खोल देता, तो नूर मुकद्दम आज हम में मौजूद होती। 10 साल की सजा उसे भी दी गई है। बाकी जो हैं उन लोग, उनको बरी कर दिया गया है। उसके वालिदैन के बारे में शक था कि वो भी मुलव्वस हैं इनडायरेक्टली या जैसे भी, लेकिन उनको भी बरी कर दिया गया है कि वो इस कत्ल में मुलव्वस नहीं थे क्योंकि वो उनके पास नहीं थे उस वक्त मौजूद। तो जो हैं नूर मुकद्दम के वालिद साहब वो बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन हम इंसाफ की जीत हुई है, इंसाफ का बोल बाला हुआ है। इस तरह के केसेस के फैसले अगर आते रहे तो हमारे मुल्क में जराइम का खात्मा मुमकिन है। दोनों पार्टीज जो हैं वो माली हैसियत से एक जैसी थी और बराबर थी और इस केस के बारे में, इस केस को ख़राब करने में, इसे उलझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी और हमारी अदालतों ने एक ऐसा इंसाफ किया जो मिसाल बन गया। ये एक ऐसा केस है और एक ऐसी मिसाल है जो आने वाले केसेस के लिए दी जाती रहेगी और ये एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैं आप लोगों को फौरी तौर पे आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। तो आने वाली इस केस के बारे में तफसीली बात मैं बाद में करूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ये खुशखबरी सुनाने के लिए आई थी कि नूर मुकद्दम के कातिल को
सजाए मौत का हुक्म हो गया है। तो ऐसे मुलजिम जिनके ऊपर वहशत छाई होती है और वो इतने बुरे तरीके से एक लड़की को ज़िबा करता है और ज़िबा करके उसके पीसेस कर देता है, उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता है, उसके लिए सजाए मौत से बेहतर फैसला तो कोई हो ही नहीं सकता था। तो हम अपनी अदालतों को, हुकूमत को, इमरान खान साहब को बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने एक तारीखी फ़ैसला किया और इमरान खान साहब ने इस मुकदमे में दिलचस्पी ली। और जो हमारी पुलिस है उसका किरदार भी बहुत बहुत काबिल तहसीन रहा। हमारी अदालतों का, हमारे तमाम इदारों का किरदार जो है इसमें काबिल तहसीन रहा और ये एक मिसाली फ़ैसला सामने आया। तो अब मैं आपसे इजाज़त दूंगी अपनी अगली वीडियो तक। तो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि मैं आने वाली हर नई खबर सबसे पहले आप लोगों से शेयर करूं। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।